नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्पेशल करके उन लड़कियों के लिए हैं जो शादीशुदा है और अपने पति को ताने देती है, पति को नीचा दिखाती है। बहुत सारी महिलाएं शादीशुदा लड़की या पति के बारे में गलत बोलती है, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल मैं बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आप अगर अपने पति को जज कर रहे हो, किसी और से कंपेयर कर रहे हो कि यार मेरा भाई आपसे अच्छा है, यानी आप ये बताना चाह रहे हो कि देखो तुमसे बेहतर है। पहली बात, पति का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ भी। पति पति होता है, उसकी जगह दूसरा कोई ले नहीं सकता, तो उसकी तुलना दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। इससे उसका ईगो हर्ट होगा और आपसे दूरी बना लेगा। सिंपल बात है, दिल से दूरी बना लेगा। तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए कि अपने पति की तुलना अपने भाई से या किसी दूसरे लड़के के साथ करे। वो लड़कों को देखो कितना ज़्यादा फुर्तीला है, ये है वो है। आप ये सोचिए, आप अगर अपने पति को कमज़ोर कहते हो कि हाँ अरे आप तो बहुत कमज़ोर है, ये है वो है। कमज़ोर वो इंसान होता है जो आपको कमा के नहीं खिलाता। कमज़ोर वो इंसान होता है जो आपकी देख रेख नहीं करता। वो इंसान कमज़ोर होता है जो आपको कमा के नहीं खिलाता, घर में बैठा रहता है, आपको कमा के नहीं खिलाता है, घर में बैठा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है। तो आप कह सकते हो कि हाँ तुम कमज़ोर हो। ताकतवर है वो मर्द जो कि धूप में, बरसात में जितना उससे होता है उतना वो कमा रहा है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अरे मेरा पति तो ज़्यादा वज़न नहीं उठा पाता है मेरे भाई की तरह, मेरा पति तो मेरे भाई की तरह काम नहीं कर पाता, ये दूसरे लड़के की तरह नहीं कर पाता। तो एक बात सोचो यार, हर इंसान की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान के चलो कोई बचपन से ही 100 केजी 50 केजी उठा रहा है, ठीक है, और कोई नहीं उठाया है कभी, तो उसकी कंडीशनिंग अलग होगी। और आपके हस्बैंड की जो कंडीशनिंग है वो अलग होगी। हो सकता है आपका हस्बैंड बचपन से वो सारा काम नहीं किया हो, है ना, वो काम वो बचपन से नहीं किया है। ऐसा नहीं हो कोई ताकतवर या कोई कमज़ोर होता है, जैसे कि एक हैबिट होता है। एक मज़दूर का काम कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मज़दूरी किया है शुरुआत से ही। आज जो इंसान बचपन से ही अच्छा ज़िंदगी जिया हो, अच्छा कंडीशनिंग हो, कभी भी ज़्यादा वेट नहीं उठाया हो, फिर भी अगर वो काम कर रहा है जितना उससे हो रहा है, तो उसकी तारीफ़ करना चाहिए कि यार तुम कुछ नहीं करते थे फिर भी तुम इतना कुछ कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। जो इंसान कुछ नहीं करता था, वो इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करना चाहिए अपने पति की कि देखो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो यार। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपका पति ही आपको उठा के ले जाता है, या आपका पति ही आपको परवाह करता है, रोता है कि यार कैसे बीमार हो गई, क्या हुआ, मतलब ऐसा। और उस पति को आप हाथ उठा दो, उस पति को आप गलत बोल दो तो उसको बुरा लगेगा ही। उसका कंपैरिजन कर दो, उसको भला बुरा बोल दो, दूसरे के सामने आप उसको बोल दो, अपने घर वालों के सामने बोल दो कि यार आप तो इतना कमज़ोर है, ये है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी हो, अपने पति की इज्जत करना चाहिए। अगर इज्जत नहीं कर सकते, होता है ना, इज्जत नहीं करना आता है, मान लो नहीं आता है, बदतमीज़ है, तो बेइज्जत भी मत करो। और अगर मान लो अगर वो कुछ कह रहा है तो तुम्हें बुरा लग जाता है ना, कि हाँ उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अब अगर पति ने कुछ कहा, आपको बुरा लग गया, लेकिन आपने उसको इतना कुछ कहा तो उसको भी तो बुरा लगा होगा ना। तो कभी भी जो है अपने पति की बुराई ना करें, पति का सपोर्ट करें। बहुत सारे लड़कियां, औरतें क्या करती है कि पति की बुराई करती है। अब मान के चलो किसी के पति का कुछ सपना है, कुछ अलग करना चाहता है, तो उसकी पत्नी उसका सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। रियलिटी बता रहा हूँ। मान लो किसी को यूट्यूबर बनना है, उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे को यूट्यूबर बनना है,
अब इसको मैं बताता हूँ डिमोटिवेशन कैसे होगा। अब उसको डिमोटिवेशन ऐसे होगा कि सबसे पहले उसकी बीवी बोलेगी अच्छा यूट्यूबर, बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दो, आप कुछ भी अलग करने का सोचो, देखो आपका पत्नी आपका साथ दे तो मेरे को बताना, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपका मनोबल तोड़ देगी, आपका जॉब छूट जाएगा ना तो आपकी पत्नी आपका जीना मुश्किल कर देगी कि हाँ भाई जॉब छूट गया, आप बैठो घर पे बैठो यार। यानी आपका मनोबल तोड़ देगी, आपको हौसला नहीं देगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, एक जॉब चला गया कोई बात नहीं है, दूसरा हो जाएगा, चिंता मत करो। नहीं, जॉब चला गया, आप अच्छे से काम नहीं करते, ये वो आप पे हाथ भी उठा सकती है। लव मैरिज में भी हाथ उठता है, अरेंज मैरिज में भी उठता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसी बीवी को अगर तुम बोलो कि तुम ऐसी हो तो और ज़्यादा करेगी, वो तुम्हें ही गलत ठहराएगी कि हाँ तुम ही गलत हो, हम तो सही है भाई। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैंने जो कहा कि आपका अगर कुछ सपना है उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पति का सपना है तो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है किसी को, या किसी को यूट्यूबर बनना है, तो उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है यार। कोई दूसरा इंसान अगर साथ ना दे, कुछ बुरा भला बोले तो ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब आपकी अपनी पत्नी, जिसको आप लाइफ पार्टनर बोलते हो, वो आपको सपोर्ट ना करे, वो आपको भला बुरा कहे, आपको सपोर्ट ना करे, आपकी बुराई करे, आपको कमज़ोर समझे, तो बुरा तो लगेगा ही ना। इसलिए कभी भी पति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही इंसान है यार जो कमा के खिला रहा है, जो कमा करके पैसे ला रहा है, वो कमज़ोर हो कैसे होगा, ये मेरे को लॉजिक समझ में आज तक नहीं आया। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार कुछ बेड पे कमज़ोर हो सकता है, तो क्या शरीर से प्यार होता है? अगर बेड पे कमज़ोर है तो क्या शरीर से प्यार होता है? और हाँ, एक और बात, अगर इतना ही तुम्हें वो कमज़ोर लग रहा है, इतना ही ज़्यादा तुम्हें निकम्मा लग रहा है, तो आजकल तो ऑप्शन है ना कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हो। लड़कियों को तो ऑप्शन है, बता दो उसको कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा देर बुरा लगेगा बेचारे को, बस सिंपल बात है। लेकिन साथ में रह करके अगर आप उसकी बुराई करते हो, इससे अच्छा है आप उसको छोड़ दो। लेकिन साथ में रहते हो तो कम से कम उसको सपोर्ट करो, तारीफ़ करो, अच्छा बोलो, कमज़ोर मत समझो, उस पर हाथ मत उठाओ। अगर साथ रहते हो, साथ छोड़ दो यार, अगर ये सब करना ही है तो। बहुत सारी लड़कियां, औरतें क्या होती है, ज़िद्दी होती है, वो अपने आप को बदल नहीं सकती। जो करना है अभी करना है, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। गुस्सा और ज़िद इंसान के रिश्ते को ख़राब करता है। ये इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ, कई लोगों का गुस्से के कारण रिश्ता ख़राब हो गया, कुछ बोल दिया, पति को बुरा लग गया, हो गया डिवोर्स। कई लोगों का रिश्ता इसलिए ख़राब हुआ ज़िद की वजह से। तो कभी भी ज़िद्दी मत बनिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी वैसी बातें बोल देते हैं जिससे कि पति डर जाता है, भाई मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। आप अगर अपने पति को इस तरह बोलते हो तो ये भी एक तरह से गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको कि मैं मर जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तो कोई भी इंसान को डर लगेगा आपसे। इसीलिए कभी भी इस तरह की जो बातें हैं नहीं करनी चाहिए कि मैं मर जाऊँगी, ये उससे झगड़ा करना, उससे लड़ाई करना, उसको नीचा दिखाना, उसको कमज़ोर समझना, ये सब नहीं करना चाहिए। तब जा कर के होगा सब अच्छा। जब आप अच्छे से उससे सपोर्ट करोगे, बात करोगे, तो सारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आप ही उस बेचारे का मनोबल तोड़ दोगे, उसके सपनों को नहीं समझोगे। मान लो किसी का पति कह रहा है मुझे बिजनेसमैन बनना है, अब पत्नी कहेगी यार पैसा कहाँ से आएगा, मनोबल टूट गया। मान लो किसी को यूट्यूबर बनना है, उसकी पत्नी ने कहा अरे ये सब फालतू वाली बात है, ये सब मत देखो, यानी कि उसने बड़ा सपना देखा, उसकी पत्नी ने उसका सपना ही तोड़ दिया। तो ये सारी सोच जब तक नहीं बदलेगी ना, तब तक ये प्यार व्यार का मतलब ही नहीं है। प्यार का मतलब है सपोर्ट करना, प्यार का मतलब है उसको हौसला देना, उसको नीचा दिखाना प्यार नहीं है। उसके सपनों को सपोर्ट करना प्यार है। उसको कमज़ोर समझना प्यार नहीं है। उसको ताकतवर
सोचना पे आ रहा है।